डेली न्यूज एनालिसिस में आज की खबर है 2025 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार चर्चा में क्यों। 2025 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार इस बार 3 महान वैज्ञानिकों को मिला है। सुसुमु कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया और उमर एम यागी अमेरिका को। इन्होंने मिलकर एक ऐसी खोज की है जो रासायनिक विज्ञान और पर्यावरण दोनों के भविष्य को बदल सकती है। इनकी खोज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOF पर आधारित है। ऐसे पदार्थ जिनमें एटम्स को खास तरीके से जोड़कर बहुत सारी खाली जगहें बनाई जाती हैं। इन जगहों में गैसें और रासायनिक पदार्थ गुजर सकते हैं, जिससे प्रदूषण हटाने, पानी निकालने और गैस स्टोर करने जैसे काम आसान हो जाते हैं। जानते हैं क्या है ये धातु कार्बन ढांचे यानी MOF। MOF एक ऐसा पदार्थ है जो धातु आयनों और कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। ये धातु आयन एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं जिन्हें कार्बन आधारित अणु जोड़ते हैं। इस संरचना में हजारों सूक्ष्म छिद्र या गुहाएं होती हैं जो गैसों, नमी और रासायनिक पदार्थों को सोख सकती है या संग्रहित कर सकती है। इन्हीं गुणों के कारण MOF को रसायन विज्ञान की स्पंज कहा जाता है। देखते हैं तीनों वैज्ञानिकों का योगदान। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने 1970 के दशक में मॉलिक्यूलर बिल्डिंग की सोच दी। उन्होंने कॉपर, आयरन और ऑर्गन अणुओं को जोड़कर पहली बार ऐसी रचना बनाई जिसमें भीतर खाली जगह थी। यही था मेटल ऑर्गेनिक नेटवर्क का जन्म। बता दें कि रॉबसन को MOF का जनक कहा जाता है। सुसुमु कितागावा जापान। इन्होंने 1990 के दशक में ऐसे लचीले और स्थिर MOF बनाए जो गैसों को पकड़ सकते हैं और सूखने पर भी टूटते नहीं थे। उनका MOF बिल्कुल फेफड़ों की तरह काम करता था, हवा लेता और छोड़ता है, इसलिए इन्हें सॉफ्ट मटेरियल्स कहा गया। उमर एम यागी अमेरिका। इन्होंने 1995 में MOF शब्द गढ़ा और 1999 में MOF5 नामक सबसे प्रसिद्ध फ्रेमवर्क बनाया। यह इतना विशाल था कि कुछ ग्राम MOF5 में फुटबॉल मैदान जितनी सतह थी। उन्होंने एरिजोना के रेगिस्तान की हवा में पानी भी निकाला। रात में यह हवा की नमी सोख और सुबह सूरज की नमी से वही नमी पानी में अंदर जाती। यागी को मॉडर्न MOF के पिता कहा जाता है। जानते हैं यह खोज क्यों है खास। इन MOF का इस्तेमाल अब कई जीवन रक्षक कामों में हो रहा है, जैसे रेगिस्तान की हवा से पानी निकालने में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में, जहरीली गैसों और प्रदूषण को कैद करने में, दवाओं को शरीर के भीतर नियंत्रित तरीके से पहुंचाने में, फलों को धीरे धीरे पकाने के लिए एथिलीन गैस को रोकने में। जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की वसीयत से हुई थी और पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया। इस वर्ष के विजेताओं को 10 दिसंबर 2025 को स्टॉकहोम में 10.3 करोड़ रुपए यानी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि, स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। बता दें कि 1901 से अब तक कुल 116 रसायन विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें 197 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है।